नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मेरठ के बहसुमा क्षेत्र के सैफपुर फिरोजपुर सिद्धपीठ महादेव मंदिर पर लगने वाले 3 दिवसीय कावड़ मेले में गुरुवार को कावड़ियों व स्थानीय श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्राचीन शिवलिंग पर जलाभिषेक कर मन्नतें मांगी। वहीं मंदिर के सामने लगी दुकानों से छोटे बच्चों और महिलाओं ने मेले में जमकर खरीदारी की। मंदिर समिति के कार्यवाहक अध्यक्ष जितेंद्र प्रधान ने बताया कि मंदिर में सुबह 2:45 बजे से कावड़ियों ने त्रिदोषी का जलाभिषेक शुरू किया था, जिसके बाद कावड़ियों का जन सैलाब जलाभिषेक करने के लिए उमड़ पड़ा। गुरुवार को दोपहर 2:41 पर चतुर्दशी का जलाभिषेक किया गया। गुरुवार को दिन भर इस कदर भीड़ लगी रही कि पुलिस प्रशासन में मंदिर समिति के द्वारा की गई सारी व्यवस्थाएं कुछ घंटों के लिए बिखर गई। मंदिर समिति के कार्यवाहक अध्यक्ष ने बताया कि इस साल लगभग 40,000 कावड़ियों के आने की संभावना थी, लेकिन इस शिवरात्रि पर 19 से ज्यादा कावड़ियों और श्रद्धालुओं ने मंदिर में स्थित प्राचीन शिवलिंग पर जलाभिषेक किया है। हस्तिनापुर क्षेत्रीय विधायक दिनेश खटीक ने मंदिर परिसर में जाकर कावड़ मेले का फीता काटकर शुभारंभ किया और भगवान आशुतोष के शिवलिंग पर जलाभिषेक कर मन्नतें मांगी। ये मेरी हस्तिनापुर विधानसभा में फिरोजपुर महादेव मंदिर है और ये शिवरात्रि का बहुत बड़ा महापर्व है जो पूरे हिंदुस्तान में हर्षोल्लास से हिंदू धर्म में भगवान शिव की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसी के निमित्त आज मैं अपनी हस्तिनापुर विधानसभा में आया हूँ, क्योंकि प्रतिवर्ष यहाँ पर उद्घाटन की एक कार्यक्रम में मुझे बुलाया जाता है और मैं प्रतिवर्ष भगवान आशुतोष के दर्शन करने आता हूँ और जलाभिषेक करता हूँ। और यहाँ पर लाखों श्रद्धालु इस मंदिर पर आते हैं। ये फिरोजपुर महादेव मंदिर पौराणिक हजारों लाखों साल से यहाँ स्थित है। यहाँ लोग श्रद्धालु आते हैं और जल चढ़ाते हैं और मेरे क्षेत्र का ये सबसे सिद्धपीठ मंदिर है। मैं अपनी तरफ से, अपनी क्षेत्र की जनता की तरफ से और अपनी सरकार की तरफ से शिवरात्रि के उपलक्ष्य पर लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि शिवरात्रि के शुभ अवसर पर यहाँ आए और जल चढ़ाएं। मुजफ्फरनगर में श्री बालाजी संकीर्तन मंडल खादरवाला में हर वर्ष की भांति शिवरात्रि महोत्सव चंद्र किरण गुरुजी और पंकज जिंदल गुरुजी के नेतृत्व में 56 भोग फूलों की होली, बच्चों के नृत्य, सुंदर सुंदर भजन सुनाकर श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हुए। शिवरात्रि महोत्सव कार्यक्रम में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, एकता गुप्ता, सुनील सिंघल, नितिन सिंघल, भारती, उषा, आलोक, स्वाति जिंदल, बरखा जिंदल, सुनीता बालियान आदि श्रद्धालु मौजूद रहे। इस दौरान बालाजी मंडल यात्रा परिवार की भागीदारी रही। कार्यक्रम में शिव प्रसाद, शिव कुमार, सतपाल, जय भगवान आदि सभी श्रद्धालुओं ने दोनों गुरुजी का भरपूर आशीर्वाद दिया। हर साल की भांति इस वर्ष भी महाशिवरात्रि उपलक्ष्य में ये दरबार लगता है। इसकी विशेषता ये होती है कि जिनकी गोद नहीं भरी होती है वो एक फल लेके आते हैं यहाँ पर। बाबा उनकी गोद में फल दिया जाता है और बहुत की गोद बाबा ने भर दी है, झोली भर दी है उनकी। और विशेषकर कोई संकट होता है, कोई परेशानी होती है, यहाँ 3 घंटे 4 घंटे जब भी प्रोग्राम चलता है बैठकर बाबा के सामने प्रार्थना करते हैं। उन्हें जो प्रसाद दिया जाता है, एक महाभोग मिलता है यहाँ पर, उससे सबका उद्धार हो जाता है। इसलिए बड़ी विशेषता है इसकी। तो जन कल्याण के लिए हर वर्ष, पिछली बार तो सिर्फ कोरोना की वजह से नहीं हो पाया था, लेकिन इस वर्ष बाबा की कृपा है और सभी संपन्न है और इस क्षेत्र में, नगर में और देश में अमन शांति हो, इस उपलक्ष्य में कार्यक्रम किया जाता है। तो इतना ही, और सबको महाशिवरात्रि उपलक्ष्य में सबको बहुत बहुत बधाई है, सबको शुभकामनाएं हो और सबका नया दिन नई शुरुआत हो, ये मेरी प्रार्थना है। मुजफ्फरनगर जनपद के महावीर चौक पर खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन लखनऊ के द्वारा एक मोबाइल वैन मुजफ्फरनगर प्रशासन को उपलब्ध कराई गई है। इस मोबाइल वैन का उद्घाटन व शुभारंभ जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जैन ने हरी झंडी दिखाकर किया। मोबाइल वैन नगरीय व देहात क्षेत्रों में भ्रमण करेगी, जिसमें व्यापारी द्वारा किसी भी खाद्य पदार्थ की जाँच निःशुल्क कराई जा सकती है, जिसका परिणाम उन व्यापारियों व दुकानदार को आम जनमानस को तुरंत ही बताया जाएगा। इस मोबाइल वैन का शुभारंभ जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह मोबाइल वैन नगर में घूमकर खाद्य पदार्थों की जांच करेगी और अभी तक खाद्य विभाग द्वारा व्यापारियों, दुकानदारों के सैंपल भरकर बाहर लखनऊ, आगरा लैब पर भेजे जाते थे, जिसका परिणाम महीनों तक व्यापारी को प्रशासन को करना पड़ता था। अब इसको और सुदृढ़ बनाने के लिए भारत सरकार के द्वारा प्रदेश सरकार को 6 मोबाइल वैन दी गई है। यह मोबाइल वैन हर जनपद में जाकर व्यापारियों द्वारा इस वैन पर सैंपलिंग करा सकते हैं और इस मोबाइल वैन में उपस्थित अधिकारी तुरंत ही इसका परिणाम देंगे। फूड सेफ्टी का टेस्टिंग लैब है, मोबाइल टेस्टिंग लैब, पूरे मंडल में 22 दिन के लिए और हमारे जनपद के लिए 7 दिन के लिए आया है। आज पहला दिन है।
सभी तहसीलों को रोस्टर बना हुआ है फूड सेफ्टी का, एक तो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए और टेस्टिंग करने के लिए, जहाँ पे भी व्यापार मंडल से कोऑर्डिनेट कर लेंगे और अगर कोई किसी से शिकायत आता है या कोई अपना चेक करना चाहता है तो वो चेकिंग करके उनको रिजल्ट बताया जा सकता है। तो इसकी रिपोर्ट कैसे मिल पाएगी? उनके वहीं पर प्रिंट होकर के उनको मिल जाएगा। लैब में सभी फैसिलिटीज़ है, सभी कंप्लीट फैसिलिटीज़ है उसमें, तो जगह जगह जहाँ जाएगी, पहले ही लोग रोस्टर भी बना रखे हैं, कहाँ है वो एक बार प्रचार प्रसार कर देंगे तो वहाँ के लोग यूज़ कर सकते हैं। मतलब इस तरह की कोई शिकायतें मिल रही थी देखते हुए? नहीं, ये गवर्नमेंट में दिया गया है, अभी 6 जनपदों में दिया गया है और अभी सभी जनपद में ये घूमेगा, एक बार एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए और दूसरा टेस्टिंग के लिए। सहारनपुर के थाना नकुड़ प्रभारी निरीक्षक किरण पाल सिंह की टीम और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने ट्रॉली की लूट की घटना का सफल अनावरण किया। लूट की घटना को अंजाम देने वाले शातिर 3 लुटेरों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके कब्जे से लकड़ी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली और घटना में प्रयुक्त किया गया पिकअप गाड़ी भी बरामद कर ली है। वहीं इनके पास से अवैध असलाह, तमंचा, कारतूस बरामद किए गए हैं। एसपी देहात अतुल शर्मा ने पुलिस लाइन सभागार में मामले का खुलासा किया। थाना नकुड़ क्षेत्र में 6 तारीख की सुबह हमें सूचना मिली थी, जॉनी का एक व्यक्ति आया, उसने ये बताया कि रात में वो ट्रैक्टर पर पॉपुलर की लकड़ी ले जा रहा था और रात में एक पिकअप गाड़ी से कुछ अज्ञात बदमाश आए 3-4, जिन्होंने कि तमंचे के बल पर उसका ट्रैक्टर रुकवाकर उसको बगल में आम का बाग था, वहाँ ले जाकर उसको बांध दिया और उसका ट्रैक्टर जो है ले गए थे। इसी संबंध में हमने जो है नकुड़ थाने पर मुकदमा दर्ज कराया और इसमें इसकी इन्वेस्टिगेशन चालू करी। इन्वेस्टिगेशन में हम लोगों ने जब इसके सारे कॉल डिटेल्स, इसमें हम लोगों ने थाना नकुड़ के साथ साथ क्राइम ब्रांच को भी लगाया आपने, तो इसमें जो इनकी सर्विलांस देखा गया है इनका और मुखबिर की सूचना भी ली गई, तो इससे पता चला कि ये 3 बदमाश जो हैं ये जा रहे थे और ये लकड़ी बेचने के इरादे से, किसी ने बताया कि जो ट्रैक्टर है वो खड़ा कर रखा है इन्होंने और ये लकड़ी बेचने जा रहे हैं हरियाणा की तरफ। हमने अपना जो है पिकेट लगाकर इनको कल पकड़ा और इनके पास से एक तमंचा भी बरामद किया हम लोग और जो लकड़ी थी इनकी निशानदेही पर, लकड़ी और ट्रैक्टर, वो भी हमने बरामद कर लिया है। सर, एक महिंद्रा गाड़ी भी इसमें बरामद हुई है, वो भी क्या इसी प्रकार की लूट की गई है, उसका क्या मामला है? महिंद्रा पिकअप जो इन्होंने यूज़ की थी इन्होंने उसमें वो बरामद की है, वो इन्हीं की है, पर इन्होंने उसको क्राइम करने में यूज़ किया था। ये इससे पहले इन्होंने बताया है कि एक बार ये तीतरों की तरफ, गंगो और तीतरों की तरफ भी इन्होंने ऐसे ही एक ट्रैक्टर लूटा था लकड़ी से भरा हुआ, पर हमारी जो रात में गश्त थी पुलिस की वहाँ पर, उसकी वजह से ये वहाँ से छोड़ के भाग गए थे उसको, ट्रैक्टर और ट्रॉली। सहारनपुर के गंगो थाना क्षेत्र के गांव बड़ी माजरा निवासी पीड़िता शहीदा ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर बताया। गंगो थाने के दरोगा ललित शर्मा अपने सिपाहियों के साथ 9 मार्च को उनके घर पहुंचे और महिलाओं के साथ गाली गलौज व अभद्रता करते हुए उसके पुत्र तसव्वर को ले जाने लगे, जिस पर उन्होंने पूछा तो उनके साथ भी गाली गलौज करते हुए तसव्वर के एनकाउंटर की बात कही। जब पीड़ित परिवार ने इस बाबत जानकारी चाही तो आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उन पर लाठियां भांजना शुरू कर दिया, जिसमें उसका पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं शोर शराबा सुनकर आस पड़ोस के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिसकर्मी वहां से भाग खड़े हुए, जिस पर उन्होंने घायल को सीएचसी में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसे रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि घायल के पैर की हड्डी टूट चुकी है। पीड़ित परिवार ने आरोपी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मैं गांव बड़ी माजरा का रहने वाला हूं सर। तो मेरा भाई घर पे था, मकानों में काम लगा हुआ था, हमारे एक बरामदा सा बना रहे हम सर। तो मेरे भाई के साथ आके 2 गाड़ी पुलिस की आई, उन्हें बदतमीजी करी रोक के मेरे घर पे। उसने कहा भाई मेरे साथ बदतमीजी क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं बदतमीजी, मेरा कोई रिकॉर्ड है, किस जुर्म में मुझे गिरफ्तार करने के लिए आए तुम, मुझे मेरा जुर्म बताओ, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। तो उन्होंने कहा कि गाड़ी में बैठ। मेरे भाई ने साफ मना कर दिया कि मैं गाड़ी में ऐसे नहीं बैठूंगा, मेरा जुर्म बताओ पहले क्या है, मेरे कोई खिलाफ वारंट हो, किसी मुकदमे में वांछित हूँ मैं, तो मुझे बिठाओ तुम। तो इतनी कहते हुए उन्हें उसके साथ मार पिटाई शुरू कर दी लाठी डंडों से। तो बहुत ज़्यादा मारा, उसकी टांग बिल्कुल फ्रैक्चर कर दी, खत्म कर दी एक टांग उसकी, जो सज्जे वाली टांग है। आपने इसकी शिकायत कहाँ पर की है? मैंने इसकी शिकायत एसएसपी के यहाँ की है। उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? एसपी ने आश्वासन दिया है कि हम इनके साथ, तुम्हारे साथ है और कार्रवाई करेंगे इसमें। और जो पुलिस वाले थे, एक अजय राठी था, एक मोहित राठी है, एक राजीव है, एक ललित शर्मा दरोगा है जी, बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं हमें तंग, बार बार टॉर्चर करते हैं जाके।
मुजफ्फरनगर के गांव पचेंडा कला में विद्युत विभाग के द्वारा विशेष कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें उपभोक्ताओं की समस्याएं सुनी गई। इस दौरान ग्रामीणों को बिल जमा करने पर विशेष छूट की योजना दी गई। इस दौरान ग्रामीणों को विद्युत बिल जमा करने पर विशेष छूट की योजना की जानकारी दी गई, जिसमें कई ग्रामीणों ने अपने बकाया बिल का भुगतान किया और योजना का लाभ उठाया। वहीं कैंप में आने वाले उपभोक्ताओं की समस्याएं भी सुनी गई, जिनका मौके पर निस्तारण कराया गया। इस दौरान सभी ग्रामीणों को विद्युत विभाग के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के संबंध में विस्तार पूर्वक बताया गया। आज यहाँ जो है कैंप लगा हुआ है, पचेंडा कला में कैंप लगा है और इस पे जो है सरकार के योजना के अनुसार LMB 1 LMB 5 में जनवरी तक के बिलों पे जो माफी बिल जो ब्याज माफी की योजना आई हुई है, OTS जो आई हुई है, जो 100% है, जनवरी तक के जो भी बिल है उस पे 100% ब्याज की माफी है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ कैंप में आज बैठे हुए हैं और जगह जगह हमारे मंडल के अंतर्गत जगह जगह कैंप लगे हुए हैं। तो जैसा आज आप कैंप में आए, कौन कौन लोग उपस्थित हैं यहाँ हमारे उपखंड अधिकारी भी हैं, अभियंता हैं, तमाम जो है हमारे मीटर रीडर हैं, संविदा कर्मी हैं, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। जो आपके मीटर यहाँ मीटर का कार्य करते हैं, उनका काम कैसे रहता है? उनका काम तो भाई काफी अच्छा है, इस इलाके में काम उनका ठीक है। और जो यहाँ पे कंज्यूमर वगैरह है, उनकी कोई समस्या है? नहीं, उनकी समस्या का भी समाधान हो रहा है। इसके लिए हमारे जो है बाबू जी यहाँ बैठे हुए हैं और जो भी इनके बिल संबंधी समस्याएं, इसीलिए हम लोग बैठे हैं। इनके बिल से संबंधित जो भी समस्या है, यहाँ मौके पर हम लोग उसको दूर कर रहे हैं। जैसा आपने यहाँ पे कैंप लगाया तो कुछ पैसा आया आपके पास? नहीं, ठीक ठाक आया, पैसा ठीक ठाक आया और लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और हम लोग यहाँ पर जो है शाम तक बैठेंगे। जब तक कंज्यूमर आते रहेंगे तब तक हम लोग यहाँ बैठेंगे। हमारी पूरी टीम यहाँ तब तक बैठेगी। मुजफ्फरनगर के कस्बा जानसठ में 4 साल की परी हत्याकांड में उस समय आक्रोश फैल गया जब पुलिस ने एक अर्धविक्षिप्त युवक को उठा लिया। इसकी सूचना कस्बे में आग की तरह फैल गई और भारी संख्या में महिला व पुरुष कस्बे के गणमान्य व्यक्तियों के साथ कोतवाली पहुंचकर कड़ा विरोध करने लगे और नगरवासियों ने कहा कि यदि पुलिस अर्धविक्षिप्त युवक को नहीं छोड़ती तो रोड जाम किया जाएगा। नगरवासियों का कहना है कि परी हत्याकांड में पुलिस ने इन लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है और लगभग 7 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस परी हत्याकांड का खुलासा करने में पुलिस के हाथ खाली नजर आ रहे हैं। पहले ही दिन राजपाट का दावा करने वाली पुलिस ने यू टर्न लेते हुए जांच की बात कहकर बात को टाल दिया, जबकि कई लोग पुलिस की हिरासत में बैठे हुए हैं, लेकिन पुलिस कातिल तक नहीं पहुंच पा रही, जिसके चलते कस्बे में गुस्से की लहर व्याप्त है। मुजफ्फरनगर के सिखेड़ा थाना अध्यक्ष का स्थानांतरण होने पर थाने में विदाई समारोह का आयोजन किया गया है। गुरुवार को थाना सिखेड़ा में थाना अध्यक्ष के पद पर तैनात रामवीर सिंह का स्थानांतरण जनपद मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाने में SSI पद पर हो जाने पर फूल माला पहनाते हुए उनका भव्य सम्मान समारोह किया गया। वहीं नवागंतुक प्रभारी निरीक्षक सिखेड़ा सुभाष गौतम व समस्त स्टाफ ने उन्हें भावभीनी विदाई दी। जिला वुशु सचिव अमीर आलम सैफी ने बताया कि 20वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर वुशु प्रतियोगिता का आयोजन 7 मार्च से 9 मार्च तक मेरठ के गोडविन पब्लिक स्कूल में किया गया था, जिसका आगाज बड़ी जोर शोर के साथ किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के लगभग 235 बालक और बालिकाओं ने भाग लिया। इसी के अंतर्गत मुजफ्फरनगर की 10 सदस्यीय टीम ने जिला सचिव अमीर आलम सैफी, कोच मनोज कुमार, टीम मैनेजर कुमारी राखी के नेतृत्व में प्रतिभाग किया, जिसमें 28 किलो भार वर्ग में विनय कुमार ने कांस्य पदक, 32 किलोग्राम भार वर्ग में आर्यन सैफी ने कांस्य पदक, 52 किलो भार वर्ग में रिहान ने कांस्य पदक प्राप्त किया। इसी क्रम में बालिका वर्ग में ताउलू इवेंट तलवारबाजी में भी कांस्य पदक हासिल किए हैं। खिलाड़ियों ने कोरोना काल में अपनी मेहनत और लगन से जिले का गौरव बढ़ाया है। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में सभी खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश के महासचिव मनीष कक्कड़ ने मेडल पहनाकर और ट्रॉफी भेंटकर सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश से चयनित खिलाड़ियों व 4 ऑफिशियल सहित 36 सदस्यीय टीम आगामी 20 मार्च को झारखंड के रांची शहर में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेगी, जिसका नेतृत्व राज्य महासचिव मनीष, जिला सचिव अमीर आलम सैफी, टेक्निकल डायरेक्टर पंकज जायसवाल करेंगे। आज हमारे यहाँ कुछ खिलाड़ी राज्य स्तर प्रतियोगिता में प्रतियोगिता जीतकर आए थे, आने पर उनका स्वागत किया गया। 7 से 9 मार्च तक गोडविन पब्लिक स्कूल मेरठ के अंदर उत्तर प्रदेश सब जूनियर वुशु बालक एवं बालिका प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे जिले के 10 सदस्यों की टीम ने प्रतिभाग किया। उसमें 4 बच्चों ने पदक प्राप्त करके हमारे जिले का नाम रोशन किया है। इसमें 28 किलो में शुरू से नहीं 28 किलोग्राम भार वर्ग में विनय कुमार ने कांस्य पदक प्राप्त किया है।
32 किलोग्राम में आर्यन सेठी ने कांस्य पदक प्राप्त किया है। 52 किलो पर भार वर्ग में मोहम्मद रिहान ने कांस्य पदक प्राप्त किया है। उसी क्रम में तलवारबाजी में ताउडू इवेंट में जिया त्यागी ने कांस्य पदक प्राप्त कर 4 पदकों के साथ जिले का नाम रोशन किया है। बुढ़ाना एकेडमी में खिलाड़ियों के आने पर अभिभावकों ने उनका जोरदार स्वागत किया, उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना। सहारनपुर की सरसावा पुलिस के द्वारा एसएसपी के आदेशों पर चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने टीम के साथ मुठभेड़ के बाद 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 40 पेटी अवैध मदिरा बरामद की है, जिनमें हरियाणा मार्का की काफी शराब बरामद हुई है। वहीं उनके पास से शराब बनाने के उपकरण और अपमिश्रित शराब भी बरामद हुई। आपको बता दें कि सरसावा पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने अवैध तमंचा कारतूस भी बरामद किए हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद बागपत के ऐतिहासिक परशुरामेश्वर महादेव मंदिर में शिवरात्रि पर 3 दिवसीय मेला लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु भगवान आशुतोष पर जल चढ़ाते हैं तथा भगवान शिव से मन्नतें मांगते हैं। यहाँ साल में 2 बार श्रावण और फाल्गुन मास में मेला लगता है। इस मंदिर में वर्षों पूर्व भगवान परशुराम जी ने शिवलिंग की स्थापना की थी। मेले की सुरक्षा व्यवस्था के चलते पुलिस विभाग की ओर से भारी पुलिस बल लगाया जाता है। आपको बता दें कि बागपत के पूरा गाँव में स्थित प्राचीन परशुरामेश्वर महादेव मंदिर, यहाँ वर्षों पूर्व भगवान परशुराम जी ने तपस्या की थी, क्योंकि उन्होंने अपने पिता की आज्ञा मानते हुए अपनी माता की गर्दन काटकर वध कर दिया था और पश्चाताप करने के लिए यहाँ के जंगलों में घोर तपस्या की थी। तो भगवान शिव ने प्रकट होकर परशुराम जी को वरदान दिया था कि अगर तुम हरिद्वार से गंगा जल लाकर यहाँ शिवलिंग पर अर्पित करोगे तो तुम्हारी माँ जीवित हो जाएगी, और ऐसा ही हुआ। तभी से यहाँ फाल्गुन व श्रावण माह में शिवरात्रि पर भव्य मेला लगता है तथा लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। लोगों की मान्यता है कि यहाँ मन्नत मांगने पर सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। देखिए, सब हम लोगों के लिए श्रद्धालुओं की सुविधाएं और सभी लोग शांति से और अच्छे तरीके से दर्शन कर सके, ये हम सब लोगों की प्राथमिकता थी। उसके लिए पिछले कई दिनों से यहाँ पर कार्रवाई चल रही थी और सभी आप जैसा आप देख पा रहे हैं, सभी के लिए एक लाइन में और पानी की व्यवस्था और ये सब चीज़ें कराई गई हैं। अभी तक हमारे लगभग 1 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु इस मंदिर में अभी तक दर्शन कर चुके हैं और अभी भी सभी लोग श्रद्धालुओं का एक अच्छी खासी भीड़ यहाँ लगी हुई है। और जो मुहूर्त रहता है हम लोगों का वो भी अभी पूर्ण हुआ है, तो उसके बाद से और 14वीं का जलाभिषेक चल रहा है। सभी के लिए जो भी उत्तम व्यवस्था हो सकती है सब लोग शांति से करें, उसकी व्यवस्था की गई है। सुरक्षा स्थली और किस तरीके के सभी जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स है वहाँ पर पुलिस फोर्स लगी हुई है। हमारे मजिस्ट्रेट साइमन लगे हुए हैं, मेला अधिकारी यहाँ पर जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब एसडीएम बागपत साहब भी हैं और सभी की सुरक्षा के लिए संपूर्ण व्यवस्था की गई है। देखिए, भगवान भोलेनाथ महाशिवरात्रि पर्व है, ये तो पूरे भारतवर्ष में है, लेकिन परशुरामेश्वर महादेव मंदिर का एक इतिहास है। जो भगवान परशुरामेश्वर महादेव का जो नाम विख्यात है वो चमत्कार का नमस्कार है। भगवान परशुराम जी ने यहाँ घोर तपस्या किया है और तप करने के बाद भगवान शिव प्रकट हुए और तब से अब तक ये निरंतर पूजा प्रथा चली आ रही है। 2 वर्ष मतलब साल में 2 महीने लगते हैं, साल फाल्गुन मास और श्रावण मास। अब फाल्गुन मास से महाशिवरात्रि पर्व जो है वो शिव भक्तों का जो आप देख रहे हैं अभी वर्तमान जो चल रहा है, ये उनकी श्रद्धा और आस्था का भगवान आशुतोष है। एक इतिहास रहा है, कैसे यहाँ पर स्थापना हुई मंदिर के बारे में? अच्छा, ये भगवान परशुराम जी ने यहाँ तप क्यों किया? क्योंकि जब भगवान परशुराम जी की जो माता जी उनका जब उन्होंने वध किया, वध करने के बाद उनके पिता से कहा कि तुम ये जन्म जन्मांतर तक जो माता का जो ऋण है वो कैसे, तो उन्होंने कहा कि अपनी माता को पाप मुक्त होने के लिए आप भगवान आशुतोष का आप आराधना करेंगे और जो भी आप मांगे वो मिलेगा। तो भगवान परशुराम जी ने अपनी माता को मतलब जीवन दान प्राप्त करने के लिए भगवान आशुतोष को उनकी जय पूजा। कोविड की वजह से समस्याएं इतनी मंदिर में पूजा अर्चना की। देखिए, ये तो बड़ा हर्ष, देखिए कोविड एक महामारी है, इसमें कोई दो राह नहीं है। अभी हमारा देश उभरा है हल्का सा, और शासन की तरफ से आप लोगों की तरफ से जो आदेश हुआ है मेले का लगने का, इसमें सभी जितने शिव भक्त हैं सब हर्ष उल्लास के साथ आप मना रहे हैं। और इतनी भीड़ पहली बार मैं देख रहा हूँ। पहले सावन में तो भीड़ बहुत होती है, लेकिन फाल्गुन मास में इतनी भीड़ मैं पहली बार देख रहा हूँ। जी, श्रद्धालु का यही है ना कि श्रावण मास प्रभु का जो है वो शिव भक्त कर नहीं पाए, वो श्रावण मास वाले भी कुछ लोग आ रहे हैं।
जनपद मुजफ्फरनगर के जानसठ कस्बे और ग्रामीणों क्षेत्रों में महाशिवरात्रि का पर्व श्रद्धा पूर्वक व बड़ी आस्था के साथ मनाया गया। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर मंदिरों में हवन यज्ञ का कार्यक्रम किया गया। आपको बता दें कि यहाँ पर हर साल महाशिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा रहता है। इस महाशिवरात्रि पर्व को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में विशंबर कश्यप, सोनू काम्बोज, विकास काम्बोज, सोनू धीमान, अंशुल काम्बोज आदि लोग मौजूद रहे। पंचायती चुनाव के मद्देनजर मीरापुर पुलिस ने गांव में चेकिंग अभियान चलाया। मीरापुर के गांव संबलहेड़ा मंदिर परिसर में पुलिस ने डॉग स्क्वाड की मदद से सर्च अभियान चलाया। वहीं फ्लैग मार्च भी निकाला। पुलिस ने लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी। पुलिस ने वाहनों की चेकिंग की और मीरापुर पुलिस ने भी पंचायती चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा बढ़ा दी है। बुधवार को गाँव संबलहेड़ा में पुलिस ने बाजारों में बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की मदद से सर्च अभियान चलाया। वहीं फ्लैग मार्च भी निकाला। पुलिस ने लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी है और कहा कि किसी भी लावारिस वस्तु को ना छुए और पुलिस को तुरंत सूचना दे। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।